डोडा, उधमपुर, किश्तवाड़ में सर्च अभियान चल रहा है। सीमा पार से घुसपैठ के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन है ये। आतंकियों का पता लगाने के लिए आतंकवाद रोधी अभियान चलाया जा रहा है। सेना, पुलिस, एसओजी, पैरा कमांडो और सीआरपीएफ इसमें शामिल है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। सेना, पुलिस और एसओजी, पैरा कमांडो और सीआरपीएफ इसमें शामिल। ये बड़ी जानकारी जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। सीमा पार से घुसपैठ के खिलाफ भी बड़ा ऑपरेशन जो है वो देखने को मिल रहा है। आतंकियों का पता लगाने के लिए आतंकवाद रोधी अभियान चलाया जा रहा है। सेना, पुलिस, एसओजी, पैरा कमांडो और सीआरपीएफ इसमें शामिल। ये बड़ी खबर है जिस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो एक बड़ा अभियान जो है इस वक्त चलाया जा रहा है सीमा पार से घुसपैठ के खिलाफ, ये बड़ा अभियान। और घुसपैठ को रोकने को लेकर लगातार सुरक्षा बलों की मुस्तैदी जो है वो देखने को मिल रही है। सुरक्षा बल के जवान जो है वो लगातार घुसपैठ रोकने के लिए नजर आ रहे हैं, घुसपैठियों को लगातार रोक रहे हैं। बड़ी खबर है ये, जम्मू कश्मीर में बड़ा सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है। डोडा से किश्तवाड़ तक आतंकियों की तलाश लगातार की जा रही है। सीमा पार से घुसपैठ को रोकने को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशंस के लिए। अजय, अगर बात सेना के ऑपरेशन को लेकर करें तो किस तरीके से सेना इस वक्त ऑपरेशन चला रही है आतंकवाद को रोकने के लिए, और सीमा पार से जो घुसपैठ की कोशिश है उस घुसपैठ की कोशिश को रोकने के लिए? देखिए, मैं आपको बताऊं अभिषेक, दरअसल किश्तवाड़ और डोडा, उधमपुर और डोडा का जो बॉर्डर है, ये दो इलाके हैं जहां पर इस वक्त मुख्य ऑपरेशन चल रहे हैं, क्योंकि यहीं पर कुछ दिन पहले आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई थी जब आतंकी देखे गए थे। पहला ऑपरेशन जो शुरू हुआ था वो उधमपुर के इलाके में, बसंत लाठी के इलाके में हुआ था, जहां पर 2 से 3 आतंकियों को देखा गया। आतंकियों ने सुरक्षा बलों की टुकड़ी पर फायरिंग की और उसके बाद से लगातार ऑपरेशन चलाकर इन आतंकियों को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरा ऑपरेशन जो है वो किश्तवाड़ के केशवाड़ में चल रहा है, जहां पर 2 से 3 आतंकी दिखे थे और ये आतंकी जंगल के भीतर थे। जैसे ही सुरक्षा बलों की टुकड़ी ने इन्हें घेरा तो इन्होंने फायरिंग की और उसके बाद से लगातार ये ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। दरअसल अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में इस वक्त 16 ऐसी जगहें हैं जहां पर इसी तरह से ऑपरेशन चलाकर आतंकियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया गया है। दरअसल जम्मू कश्मीर में जो आतंकी जी, सक्रिय हैं, उन आतंकियों तक पहुंचना और उनको मार गिराना, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता सुरक्षा बलों की है, ताकि इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो सुनिश्चित की जा सके। क्योंकि आतंकी कभी भी कहीं भी अगर हमला करें, चाहे वो सिविलियन इलाका हो, चाहे वो सुरक्षा बलों के ठिकाने हो या उनकी मूवमेंट हो, तो ऐसे में कई बार इस तरह की कोशिशें आतंकियों की तरफ से पहले की गई हैं और उसे रोकने के लिए सुरक्षा बलों का ये बड़ा अभियान जो है वो चल रहा है। जी। अजय, दूसरी ओर जिस तरीके से एक रिपोर्ट निकलकर ये भी सामने आ रही थी, जिस रिपोर्ट में कहा जा रहा था कि बर्फबारी से पहले, यानी कि जिस तरीके से 1 से 2 महीनों में ठंड की शुरुआत हो जाएगी, बर्फबारी जो है वो भी देखने को मिलेगी। तो ऐसे में बर्फबारी से पहले सीमा पार से घुसपैठ की जो कोशिशें हैं वो और ज्यादा बढ़ गई हैं। देखिए, दरअसल बरसात के दिनों में जो बारिशें हुई हैं उसमें काफी तबाही जो है वो जम्मू कश्मीर के इलाकों में हुई है और उसका असर जो है वो बॉर्डर के इलाकों में, एलओसी के इलाकों में भी है। तो फ्रेंड्स की जो बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ सटा हुआ, वहां पर सबसे ज्यादा जो बड़ा ऑब्स्टेकल है वो आतंकियों के लिए वो तारबंदी है, जहां पर सेना की, बीएसएफ की डिप्लॉयमेंट रहती है। ऐसे में इन आतंकियों का प्रयास ये है कि किसी भी तरीके से इस तरफ घुसपैठ की जाए और उसी को रोकने के लिए लगातार सुरक्षा बलों की टुकड़ियां जो हैं, भारतीय सेना के जवान और बीएसएफ के जवान जो हैं वो ग्राउंड पर बने हुए हैं। जिन इलाकों में बाढ़ से कोई नुकसान हुआ, उन इलाकों में अतिरिक्त डिप्लॉयमेंट जो है की गई है, सर्विलेंस इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और तमाम जो अत्याधुनिक तरीके हैं उसके जरिए इन घुसपैठ के प्रयासों को रोका जाएगा। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पाकिस्तान में नुकसान हुआ, चाहे वो पाकिस्तानी आतंकी ठिकाने थे या उनके जो एयरबेसिस थे, उनके सेना के जो ठिकाने थे, उन पर जो कार्रवाइयां हुई, उसके बाद बौखलाया हुआ पाकिस्तान खुद कुछ कर नहीं पाता। तो ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से आतंकियों के जरिए यहाँ पे घुसपैठ करवाकर यहाँ पर हालात खराब करने का प्रयास हो सकता है, इस चीज की आशंका है और उसी के चलते जो है वो सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है। जी। अजय, दूसरी ओर अगर बात करें सुरक्षा बलों के ऑपरेशन को लेकर, तो किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को कंडक्ट किया जा रहा है? क्योंकि समय समय पर अगर आतंक रोधी अभियानों को लेकर बात करें तो सेना के द्वारा, सुरक्षा बलों के द्वारा चलाया जाता है घाटी में। देखिए, एक चीज बड़ी जरूरी है कि जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कार्रवाइयां हुई, जिसमें सरहद पार बैठे आतंकी जो थे उनके ठिकानों में उनको मार गिराया गया,
मगर उसके साथ साथ इतना ही जरूरी ये भी है कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हैं या फिर आतंकियों के सहायक हैं उन तक पहुंचा जा सके, क्योंकि जब भी आप देखें तो आतंकी जो यहाँ जी। पे जम्मू कश्मीर में हैं, अगर उन्हें खत्म नहीं किया गया या उनके जो समर्थक यहाँ पे हैं अगर उनको नहीं जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया गया तो फिर आतंकवादियों को वापस पनाह देने वाले जो हैं वो जीवित रहेंगे। और इसी वजह से आप देखें तो लंबे समय से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी जो है वो गतिविधियों को चला रहे हैं। तो इसीलिए अब कोशिश ये है कि आतंक के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करना है और उसी को लेकर आप देखें तो NIA, SIA और जम्मू कश्मीर पुलिस की तमाम कार्रवाइयां होती हैं। जो भी आतंकियों के सहायक जम्मू कश्मीर में छुपे हैं उन तक पहुंचकर उनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का सिलसिला जो है वो लगातार चल रहा है। जी अजय, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। जम्मू कश्मीर के डोडा, किश्तवाड़, कठुआ और उधमपुर में सक्रिय आतंकी हिमाचल के जंगलों को अपना अपना ठिकाना बना सकते हैं। पिछले कुछ समय से डोडा, किश्तवाड़ और कठुआ के साथ हिमाचल प्रदेश के आसपास के इलाकों में आतंकियों की हलचल देखी जा रही है। इसी विषय पर आधारित हमारे सहयोगी अजय जांडियाल की खास रिपोर्ट देखिए आप। जम्मू कश्मीर के कठुआ, उधमपुर, डोडा और किश्तवाड़ में सक्रिय आतंकी अब अपने छुपने का नया ठिकाना हिमाचल को बना रहे हैं। जी हां, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हिमाचल का वो इलाका जो डोडा और किश्तवाड़ या फिर कठुआ डिस्ट्रिक्ट से सटा हुआ है, उस इलाके में ये आतंकी जो हैं हिमाचल की तरफ जाकर जंगलों में छुपते हैं और वहां से अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी हिमाचल में इन आतंकियों की मौजूदगी की जानकारियां मिली हैं। और इतना ही नहीं बल्कि लगभग 1997-98 में एक आतंकी हमला करके इन्होंने वहां पर एक जो है लगभग 30 से ज़्यादा लोगों की जो है वो हत्या कर दी थी। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए चुनौतियां ये हैं कि इन आतंकियों को तलाश जो है वो लगातार की जाए और इसी के लिए वहां पर लगातार अर्धसैनिक बलों और सेना की टुकड़ियां जो हैं वो लगातार परिचित में कैंप कर रही हैं, वहां पर तलाशी अभियान चला रही हैं, जिसके कारण ये आतंकी जो हैं वे हो सकता है कि उन इलाकों से निकलकर हिमाचल के इलाकों में भी छुपे हों। जो जानकारियां हमें मिली हैं उसके मुताबिक सुरक्षा बल जो जम्मू कश्मीर पुलिस है वो समय समय पर हिमाचल पुलिस को भी इस चीज़ से लगातार अवगत कराती है और इन्हीं चीज़ों को लेकर पहले भी कई बार मीटिंग्स जो है वो दोनों राज्यों की पुलिस के बीच हो चुकी है, जिसमें ये बताया जाता है कि किस तरह की सिचुएशन यहाँ पे है, कितने आतंकी हैं और जो इलाके जम्मू कश्मीर के जो कठुआ या फिर डोडा और किश्तवाड़ ज़िले से जुड़े हुए हैं उन पर जो है उन इलाकों में जो है हिमाचल पुलिस को भी सतर्कता बरतनी होगी। जो जानकारियां मिल रही हैं ये आतंकियों का एक नया प्लान है ताकि वो लंबे समय तक सरवाइव कर सकें और इस वक्त जो इलाके में आतंकी सक्रिय हैं जिनकी जो तादाद जो है वो 30 से 40 हो सकती है वो ज़्यादातर पाकिस्तानी आतंकी हैं। ऐसे में ये कोई और बड़ी घटना को इन इलाकों या फिर हिमाचल के किसी इलाके में ना दें, इसको लेकर सुरक्षा बलों ने कहीं ना कहीं इस इलाके में तो अलर्ट किया ही है, मगर हिमाचल को भी इस पे काफी संजीदा तरीके से गौर करना होगा। बंडी डिग्रा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। तो वहीं आतंकियों की इन हरकतों पर जम्मू कश्मीर के पूर्व DGP डॉक्टर SP वैद ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए आप। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ करने वाले आतंकी कठुआ, डोडा, उधमपुर और किश्तवाड़ ये वो इलाके हैं जहां पे सक्रिय रहते हैं। पिछले कुछ समय में यहां पर आतंकी गतिविधियां काफ़ी बढ़ी हैं, जिससे ये साफ हो गया है कि आतंकियों ने घुसपैठ की और उसके बाद जंगलों में अपना जो ठिकाना है वो बनाए हुए हैं। मगर अब जो ताज़ा जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये आतंकी हिमाचल जो कि डोडा और किश्तवाड़ से सटा हुआ एक राज्य है उसमें अपना ठिकाना जो है वो बना रहे हैं ताकि वो अपनी जान बचा सकें। इसमें कितनी सच्चाई है इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर SP वैद हैं, फॉर्मर DGP जम्मू कश्मीर पुलिस। वैद साहब, आपने आतंकवाद का वो बुरा दौर भी देखा है और उस बुरे दौर से जम्मू कश्मीर को बाहर निकालने के लिए जो सुरक्षा बलों की कार्रवाइयाँ हुई उस दौरान भी आप बड़े अहम पदों पर यहाँ पर रहे। क्या लगता है इस इलाके में सक्रिय आतंकी जो हैं वो अब हिमाचल में एक अपना ठिकाना बना रहे हैं और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा आपकी दर्शकों के साथ कि आपका जो किश्तवाड़ का बॉर्डर एरिया है, किश्तवाड़ के जो दूसरे एरियाज़ हैं ये गंदोह का इलाका, पुलिस स्टेशन गंदोह का एरिया डोडा डिस्ट्रिक्ट का, और भदरवा, इसी तरह कठुआ
के जो बनी इलाका है उसके साथ सटा हुआ है हिमाचल का इलाका, जिसमें चंबा और बाकी एरियाज़ लगते हैं। और जब भी इस तरफ से प्रेशर पड़ता है सिक्योरिटी फोर्सेस का, तो टेररिस्ट इन जो एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं हिमाचल के, वहाँ सिक्योरिटी ग्रिड इतनी स्ट्रांग नहीं है, वहाँ प्रेजेंस फोर्सेस की इतनी नहीं है, उसका फ़ायदा उठाकर ये उस एरिया में चले जाते हैं और अपने आप को वहाँ इन्होंने सेफ हेवन बनाए हुए हैं। और मैं आज आपसे शेयर करना चाहूँगा, अगर आप कुछ साल पीछे जाएं, 20-25 साल पहले, जब मैं आईजी जम्मू था यहाँ 2004 में, उससे पहले आई थिंक 98 में एक मैसेकर भी हुआ था हिमाचल में, और कोऑर्डिनेशन मीटिंग चलती थी हमारे बीच और हिमाचल के ऑफिसर्स के बीच। जो भी बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, चाहे वो किश्तवाड़ है, डोडा है, कठुआ है, इन डिस्ट्रिक्ट्स का जो हिमाचल से एरिया लगता है, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एसपीज और रेंज डीआईजीज, और मैं एज आईजी जम्मू जाया करता था। तो इसी तरह की एक कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है हमारी जेएंडके पुलिस की और हिमाचल की, ताकि आपका एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो, एक्सचेंज ऑफ स्ट्रेटजी हो, और आप अगर ये उस एरिया में पनाह लेने जाते हैं, सेफ हेवन इन्होंने बनाए हैं, जब भी इस तरफ प्रेशर बनता है तो उस तरफ से भी इनको घेरा डाला जाए और इनको न्यूट्रलाइज किया जाए। इनफैक्ट मैं तो सजेस्ट करूंगा एक कदम और, जो उस वक्त भी हमने ये स्ट्रेटजी फॉलो की थी जब ये हिमाचल में इन्होंने अपनी गतिविधियां बढ़ाना शुरू की थी लेट 90s में, अर्ली 2000 में, कि जो लोकल नोमैड हैं, जो गद्दी और कुछ लोग वहाँ अपनी हायर रीचेस में, मीडोज़ में अपनी कैटल और बकरियों को चराने के लिए ले जाते हैं, उनको भी रोप इन करना चाहिए और उनसे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। इनफैक्ट एक कदम और आगे उनके भेस में आप ऑपरेशन लॉन्च करके इनको न्यूट्रलाइज भी कर सकते हैं। ये जो किया जा रहा है, इसके पीछे की वजह यहाँ पे डिप्लॉयमेंट जो बढ़ रही है वही है, और दूसरी चीज़ की लगता है कि अब हिमाचल हो या जम्मू कश्मीर के जो नेबरिंग स्टेट हैं, उनको भी अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं कह रहा था, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ पहले भी जेएंडके के इन एरियाज़ के साथ पंजाब और हिमाचल के अफसरों की हुआ करती थी, मैंने खुद अटेंड की हैं। तो आज चूँकि बहुत सालों से इस इलाके में टेररिज्म ऑलमोस्ट नील था, ये जो आप देख रहे हैं, ये फेनोमेनन नया है 3-4 साल से, तो उसको रिवाइव करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ उससे आपका एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इम्प्रूव कर जाएगा, ऑपरेशनल स्ट्रेटजी इम्प्रूव कर जाएगी, और आप इनको न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। और इससे पहले कि ये उस एरिया में, हिमाचल और पंजाब के इलाकों में कोई बड़ी घटना करें, कोई मैसेकर करें, इनको न्यूट्रलाइज करना बहुत ज़रूरी है।